आज आपके लिए जो मैं बिजनेस लेकर आया हूँ, इसमें आप सालाना का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा आप उसमें से कमा सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले आप इसको बताने से पहले आप अगर मेरा चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या है, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं लाते रहता हूँ। वीडियो को अगर पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो बिजनेस जिसमें आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया सालाना का कमा सकते हैं। महीना का 50,000, 60,000, 70,000 रुपया तक भी आप उसमें से कमा सकते हैं। एक सामान्य आप गांव से ये काम को कर सकते हैं। एक सामान्य गांव से आप काम को कर सकते हैं। आपको ना तो शहर जाना पड़ेगा, ना तो आपको दुकान लेना पड़ेगा, ना तो आपको कोई घर किराए में लेना पड़ेगा, ना तो कुछ नहीं। आपको मात्र चलता फिरता एक ऐसा बिजनेस आपको बताने जा रहा हूँ जो आज अच्छों अच्छों का, जो गरीब से गरीब जो था, जो पैसा के लालच में एक दिन जो तड़प रहा था, आज वो लखपति बन गया। ऐसा बिजनेस और ऐसा आपको मैं आइडिया बताने के लिए और ऐसा जगह पर आपको लेकर आ रहा हूँ। तो साथियों, आप वीडियो पर क्या है लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ गांव में। अगर आप शहर में भी रहते होंगे कोई बात नहीं, आप शहर में रहते होंगे आप शहर में रहिए, आप गांव में रहते होंगे आप गांव में रहिए। आपको क्या है, आपको मात्र गांव में रह करके ये बिजनेस को आपको चालू करना है। वो कौन सा बिजनेस है आपको मैं, अगर आप मेरे वीडियो पर अभी जो देख रहे हैं, अगर आप मेरा चैनल पर पुराने हों तो बीच बीच में कभी कभी मैं ये धंधा को बता भी चुका हूँ। लेकिन क्या है, मेरा चैनल पर क्या है, नए लोग बहुत कोई आते रहते हैं। अधिकतर क्या है, नए लोग आते रहते हैं, तो नए लोग को अच्छी काम को बताना अति जरूरी होता है। तो इसलिए मैं फिर रिपीट करके उसी को मैं आपको बताने के लिए जा रहा। और आप थंबनेल पर भी, टाइटल पर भी देख कर आए होंगे कि ऐसा बिजनेस है, ऐसा आइडिया है, ऐसा कौन सा है, ऐसा क्या है, ऐसे करके ऐसा देख करके आप आए होंगे। तो मैं वो जबरदस्त बिजनेस, जबरदस्त आइडिया की ओर लेकर चलता हूँ, जिसको करने के लिए करते हैं लेकिन आपको कोई नहीं बताता है। और आपको कोई बताता भी होगा तो आप ये कर लो, आप यो कर लो, ये फलाना कर लो, किराना कर लो, तो सब्जी बेच लो, तो ये कर लो, तो ये करो। सामान्य जैसे कि मैं बताता हूँ वैसे आपको कोई भी बताता होगा। बहुत अलग तरीका से आपको बताने के जा रहा हूँ और बहुत अलग तरीका है। और वो अलग तरीका क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। अब गांव में देख रहे होंगे, गांव में तो आप जानते होंगे गांव में क्या है, गांव में अधिकतर क्या है, कृषि कार्य होता है। तो कृषि कार्य होता है तो यहाँ किसान लोग ज्यादा होते हैं गांव में। अब किसान लोग ज्यादा होते हैं तो हर किसान लोग सभी किसान लोग क्या है, सभी किसान लोग अपना खेती बाड़ी में लगा रहता है। कोई सब्जी उगाता है, कोई चावल दाल उगाता है, कोई गेहूं उगाता है, कोई कुछ उगाता है, कोई कुछ उगाता है। अब यहाँ पर ये चीज देखिए कि यहाँ पर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है सब्जी। अब आपको भोजन तो मिल जाएगा लेकिन सब्जी ना मिले तो आपका भोजन भी अधूरा हो, ये चीज को जान रहे हैं। यहाँ पर क्या है, गांव में किसान लोग सब्जी भी उगाता है। तो वो सब्जी को आपको क्या करना है, एक छोटा छोटा जो किसान है, जो कोई 10 डिसमिल में लगाया है, कोई 20 में लगाया है, कोई 1 एकड़ में लगाया है, कोई 2 एकड़ में लगाया है, कोई आधा एकड़ में लगाया है, कोई कम ज्यादा ऐसे करके लगाए होंगे। कोई भिंडी लगाया है, कोई तोरई लगाया है, कोई खरबूज लगाया है, कोई खीरा लगाया है, कोई टमाटर, कोई मिर्ची, कोई बैंगन, कोई खीरा, इस प्रकार से सब्जी लगाए होंगे। हर कोई एक सब्जी तो नहीं लगाए होंगे। तो उन किसानों से आपको क्या करना है, किसी से एक एक क्विंटल है कि नहीं, किसी से 1 क्विंटल, किसी से 2 क्विंटल, किसी से 10 क्विंटल, किसी से 20 क्विंटल, ऐसे करके आपको क्या करना है, सब्जी इकट्ठा करना है। अब इसको आप सोचिएगा कि 2 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसा नहीं। 2 4 दिन, 5 दिन, एक दिन में अगर सब्जी को रखते हैं ना तो वहां पर खराब हो जाता है। आपको सब्जी सुबह निकलना है और शाम तक उसको इकट्ठा करना है। सुबह निकलना है तो आपको शाम तक उसको इकट्ठा करना है कि नहीं। या तो फिर दोपहर में निकलना है, शाम तक उसको इकट्ठा करना है, उसको तोड़वा के, उसको सब चीज रेडी करवा के, उसको बोरे में डलवा के, उसको तौलवा के, हर चीज उसको रेडी कर लेना है। आपको हर चीज उसको करके रेडी करना है। और आपको 20 क्विंटल, 30 क्विंटल, 25 क्विंटल, इस प्रकार से कम ऐसा आपको इकट्ठा करवाना है। आजकल तक किसान लोग भी बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत जगह जगह 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, बहुत बड़े बड़े प्लाट में सब्जी उगाते हैं। बहुत बड़ा बड़ा प्लाट में सब्जी उगाते हैं। उन लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उन लोग मंडी में सेलिंग करते हैं।
मंडी वाले के पास उन लोग कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। अब मंडी मंडी वाले के पास उन लोग डायरेक्ट बेचते हैं। तो आपको क्या करना है, बीच में उसको खंडित करना है। अब ये किसान है कि नहीं, ये किसान है। अब ये डायरेक्ट कहाँ ले रहा है, मंडी में ले रहा है। आप डायरेक्ट मंडी में ले करके आपको आपको यहाँ पर रहना है कि नहीं। आप किसान आपको देगा और आप क्या है, मंडी वालों को दीजिएगा। तो बीच में जो कमीशन यहाँ पर बच रहा है, बीच का जो कमीशन है, ये कमीशन आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। बीच में जो कमीशन बचा है वो कमीशन आपको मिल जाएगा। आप मान के चलिए किसान से लिए 25 क्विंटल, है कि नहीं, 25 क्विंटल आप मान लिए। अब ये 30 रुपए के रेट से लेते हैं, 30 रुपए के रेट से लेते हैं, 25 क्विंटल है तो कितना का हो जाएगा, ये 75,000 रुपये का हो जाएगा। 75,000 रुपये का आप ले लिए। अब इसको आप मंडी में ले जाकर बेचेंगे तो 25 क्विंटल को, तो ये क्या रेट में बेचेंगे, करीबन 40 रुपए के रेट में कम से कम बेचेंगे भी तो, या तो फिर 50 रुपए में बेच सकते हैं, 60 रुपया में भी बेच सकते हैं, कम की बात मैं बता रहा हूँ। अब 40 रुपया में बेचते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया हो जाएगा। अब आप किसान से कितना में खरीदे, 75,000 में खरीदे, और आपके पास कितना बचा, 25,000 रुपया बचा, 25,000। अगर आप कोई पिकअप वगैरह कोई किए हैं तो 5,000 8,000 रुपये जो भी उसका बनता होगा उस गाड़ी किराया, तो उसको आप दे करके भी यहाँ पर 20 से 17,000 रुपया आप यहाँ से बचा सकते हैं, 17,000। अब मान के चलिए हम मान लेते हैं 15,000 रुपये भी आप यहाँ पर सब बचाते हैं, है कि नहीं, 15,000 रुपया भी यहाँ से बचा रहे हैं। अब क्या है कि आप किसान नहीं होंगे तो आपको तो इधर उधर खोजने में टाइम लगेगा, खोजने ढूंढने हर चीज में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा कि तो कोई बात ही नहीं है। तो आप महीना में, अच्छा आप हफ्ता में एक दिन भी लेते हैं मंडी पर, एक महीना में आप 3 सप्ताह ही लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो आपका 20,000 रुपया भी अगर डेली बच रहा है तो कितना हो जाएगा ये, है कि 60,000 रुपया एक महीना में, 60,000 रुपया ये एक महीना में आपका बच रहा है। और अगर आप इसी काम को कम से कम 1 साल के लिए कर लेते हैं तो मान के चलिए यहाँ पर अगर आप 10 माह भी करते हैं, 10 माह ये काम को करते हैं, 12 माह होता है लेकिन हम 2 माह को ऐसे छोड़ देते हैं, 10 माह भी काम करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 6 लाख रुपया मिल जाएगा। 6 लाख रुपया आपको नहीं मिला तो 5 लाख रुपया निश्चित है कि मिल जाएगा 1 साल में। अगर ये काम को अगर आप कर पाते हैं, अगर आप करते हैं तो, अगर मेरा बात पर विश्वास नहीं होगा तो आप किसी मंडी वगैरह में जा करके पूछ सकते हैं और मंडी वालों का एक एजेंट बन के आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं सब्जी का। या तो फिर कोई और भी होगा, जैसे किसान लोग उगाता है, अनाज उगाते हैं, अनाज वगैरह का भी वो काम करके आप उसमें से भी बेनिफिट कमा सकते हैं। ठीक इसी तरह बस ये क्या हो गया, सब्जी हो गया, और वो क्या है, अनाज, जैसे कि चावल दाल गेहूं, इस प्रकार से है, चावल दाल गेहूं ये अनाज हो गया और ये क्या है, सब्जी हो गई। तो इस प्रकार से आप हर साल 5 लाख 6 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया 7 लाख 8 लाख रुपया कमा सकते हैं। कमाने वालों को तो क्या है, आज 10-10 लाख कमा रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्त को भी शेयर करना मत भूलिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो प्यारा सा कमेंट करके जाइए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।